स्टूडेंट्स, आज हमारा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है बेटा हमारा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये जो है कल हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं और दो जो है हमारे पद्यांश इसके हो चुके हैं बच्चों। अगला पद्यांश देखिए, क्या कहते हैं। जो राम जी हैं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उनको कहते हैं जथ पंख बिनु खग। क्या कहते हैं? जैसे, जथ मीन्स, जथा मीन्स जैसे, जिस प्रकार, पंख बिनु बिना पंखों के, खग पक्षी, खग होता है पक्षी, अति दीन, दीन मीन्स बिल्कुल दयाल के का पात्र बन जाता है, दूसरे के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार बिना पंखों के पक्षी जो है दीनहीन हो जाता है। मणि बिनु फनी, मणि के बिना, मणि के बिना सांप जो है वो, और करीबर करहीना, करीबर क्या होता है बेटा? हाथी, कर होता है सूंड, और करीबर जो है करहीना, सूंड के बिना जो दशा हाथी की और मणि के बिना जो दशा सांप की होती है, वही दशा जो है, और बिना पंखों के जो दशा पक्षी की होती है, वही दशा तुम्हारे बिना मेरी है। अर्थात बिना पंखों के पक्षी, बिना मणि के सांप और बिना सूंड के हाथी बड़ा दीनहीन हो जाता है, वैसे ही मेरी जो दशा है तुम्हारे बिना बिल्कुल दीनहीन हो गई है। अर्थात मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। हे बंधु, हे भाई, असमम जीवन बंधु बिन तो ही। इस प्रकार मेरा जीवन मेरे भाई के बिना हो गया है, जैसे बिना पंख के पक्षी होता है, बिना मणि के सांप होता है, और बिना सूंड के हाथी होता है। अर्थात इनके बिना इनका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार आपके बिना भी मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। जो जड़ दैव जियावे मोही, जड़ होता है निर्जीव, दैव होता है भाग्य। तो कहता है फिर भी शायद जो भाग्य है वो मुझे निर्जीव की तरह जीवित रखना चाहता है। जो जड़ दैव जियावे मोही, जियावे मीन्स जीवित रखना चाहता है। फिर भी जो भाग्य है वो मुझे निर्जीव की तरह जीवित रखना चाहता है। जाऊं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। तो फिर क्या कहता है कि जो राम जी है वो मानसिक रूप से अत्यंत दुखी है लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने से, और वो फिर क्या कहते हैं, अवध मीन्स अयोध्या, कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या जो है मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। जय हूं, जाऊंगा अवध अयोध्या, कवन क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मैं अयोध्या में तुम्हारे बिना क्या मुंह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, और माता पिता और जो अयोध्या वासी हैं वो मुझसे पूछेंगे तुमने अपनी प्रिय पत्नी के लिए जो है अपने भाई को गवा दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। राम कहता है, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, कहता है कि जहेऊ अवध कवन मुँह लाई, कि मैं अब तेरे बिना यदि तू ठीक नहीं होता है हे बंधु, तो मैं अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, और लोग मुझे क्या कहेंगे, अयोध्या वासी या घर में माता पिता मुझे कहेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया। बरु अप जस सहेतेऊ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। फिर क्या कहते हैं राम जी की बरु, चाहे, बरु क्या होता है? चाहे, अपजस अपयस, सहेते जगमाही। तो क्या कहते हैं कि चाहे मुझे ये
जो है यह जो कलंक लेकर संसार में मुझे ये कलंक सहन करना पड़ेगा कि अयोध्या वासी मुझ पर आरोप लगाएंगे कि तुमने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। तो इस प्रकार मुझे संसार में यह कलंक जो है सहन करना पड़ेगा। अपलोकु सोकु सुत तोरा, बरु अपजस सहेतेउ जग माही। जग मीन्स संसार में, माही में, सहेतेउ सहन करना पड़ेगा, मेरी अपयस होगा, मुझे ये कलंक सहन करना पड़ेगा। लोग मुझे कहेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया। फिर कहते हैं नारी हानि विशेष क्षति नाही। क्या कहते हैं कि जो पत्नी की हानि है वो कोई विशेष हानि नहीं है, अक्षति हानि। क्या कहते हैं नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि जो पत्नी की हानि है, अगर पत्नी मेरी नहीं मिलती तो वो कोई विशेष हानि नहीं है। अब अपलोकु शोक सुत तेरा। अब क्या कहते हैं राम जी, अब अपलोकु सुत शोक, अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, कि एक पुत्र की तरह जो है एक पुत्र की तरह उसको संबोधित करते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी को राम जी कि आपकी इस अक्षति को, अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर मेरा मोरा। उर होता है हृदय, कठोर निष्ठुर सहन करना, सही ही मीन सहन करना, कि अब जो है इसकी अक्षति तो मेरा, जो आपकी क्षति है, आपकी जो हानि है, इसको मेरा ये निष्ठुर हृदय तो सहन कर लेगा। मतलब क्या है बेटा कि तुम्हारी मृत्यु से मुझे दुख और वेदना जो पीड़ा होगी उसे मेरा हृदय तो सहन कर लेगा, लेकिन बरु अपजस सहेतेउ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, कि जो हे पुत्र के समान बंधु, जो तुम्हारी मृत्यु से हानि होगी उसे यह मेरा निष्ठुर हृदय तो सहन कर लेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। लेकिन मैं जो है तुम्हारी माता को जाकर क्या जवाब दूंगा। तुम अपनी माँ सुमित्रा के इकलौते पुत्र थे, निज जननी अपनी माता के एक कुमारा इकलौते पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण आधारा, तो इसलिए हे तात तुम उनके प्राणों के आधार थे, अपनी माँ सुमित्रा के प्राणों के आधार थे। भाई तेरा जो मृत्यु का शोक है उसे मेरा यह निष्ठुर हृदय तो जैसे तैसे करके सहन कर लेगा, लेकिन मैं तुम्हारी माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि तुम अपनी माँ के, निज जननी के, अपनी माँ के एक इकलौते पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण आधारा, इसलिए हे तात, तात यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है, लक्ष्मण जी के लिए। कौन कह रहा है उसको तात, राम जी कह रहे हैं कि हे तात तासु तुम प्राण आधारा, इसलिए तुम उनके प्राणों के आधार थे। किसके, सुमित्रा के, अपनी माँ के। सौंप से हूँ सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे सौंप दिया था, तुम ही गही पानी, पानी मीन्स हाथ, तुम्हारा जो है तुम्हें मेरे हाथ में सौंप दिया था। सौंप ही मोही तुम ही गही पानी, और तुम्हारी माँ ने, पानी मीन्स हाथ में, तुम्हें मेरे हाथ में सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, उन्होंने ये सोचा था कि मैं सब प्रकार से तुम्हारा हित करूंगा, तुम्हारी भलाई करूंगा, तुम्हारे सुखों का ध्यान रखूंगा। विधि मीन्स प्रकार से, सब विधि सुखद परम हित जानी, तुम्हारी माँ ने जो है तुम्हें मुझे सौंप दिया था तुम्हारा हाथ, इसलिए कि मैं सब प्रकार से तेरा भला करूंगा, तेरा सुख चाहूंगा। यह सोचकर पुत्रों कहा देवती जाई,
उठी उतरु काहू देवते जाई, उठी किन मोही सिखाऊ भाई। अरे भाई, अब तुम उत्तर क्यों नहीं देते? उठकर उत्तर काहू देवते ही जाई, तो तुम स्वयं उठकर मुझे सिखाओ कि मैं सुमित्रा को अयोध्या में जाकर क्या उत्तर दूं। उठी किन मोही सिखाओ भाई, कि हे भाई, तुम मुझे अयोध्या में जाकर जो है मैं सुमित्रा को क्या उत्तर दूं। मां सुमित्रा को मुझे उत्तर कहा देऊ, क्या उत्तर दूं? ते ही उसे मां सुमित्रा को जाई जाकर अयोध्या में, उठी किन मोही सिखाऊ भाई। भाई उठकर भाई मुझे क्यों नहीं बताते कि मैं मां सुमित्रा को जो है क्या उत्तर दूं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी श्री राम के संदर्भ से कि क्या है? बहुविधि सोचत सोच विमोचन। तो फिर बहुविधि अनेक प्रकार से चिंतन करने के बाद, सोच करने के बाद, विचार करने के बाद अपनी अपार पीड़ा को शांत कर लिया। बहुविध सोचत सोच विमोचन कि अनेक प्रकार से सोचते हुए, अनेक प्रकार से विचार करते हुए, चिंतन करते हुए राम जी ने अपनी पीड़ा को शांत कर लिया। फिर सर्वत सलील राजीव दल लोचन। फिर क्या हुआ बेटा? सर्वित मीन्स बरसने लगी, निकलने लगी उनकी कमल जैसी पंखुड़ियों की आंखों से जो है आंसू निकलने लगे। तो राजीव होता है दल, कमल जैसा आंखों से, राजीव कमल, दल कमल के समान, पंखुड़िया, दल मीन्स पंखुड़िया उसकी पत्ते। तो कमल के समान पंखुड़ियों वाले आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। सर्वत मीन्स प्रवाहित होने लगे इसकी राम जी की आंखों से। उन्हें अनेक प्रकार से सोच समझकर अपने आप को शांत तो कर लिया, शांत होने के बाद भी राम जी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। राजीव कमल के समान, दल पंखुड़ियों वाले, लोचन मीन्स नेत्रों से, और सर्वत बह रहे थे, आंसू बह रही थी। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु देखा। तो उमा एक अखंड, उमापति जिसको कहा गया है श्री राम को, उमापति श्री राम जी अजर और अमर है, अखंड है। रघुकुल के श्री राम उमापति अखंड है, अजर अमर है। नरगति भगत कृपालु दिखाई, और वे जो है एक सामान्य आदमी की तरह, नरगति एक सामान्य आदमी की तरह जो है पीड़ित होकर मानव रूप में जो है अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे। कि उमापति रघुकुल नंदन श्री राम अजर और अमर है, और वो नरगति एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो है अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे। भक्तों जीवन भाई को बलिदान कर दिया। बरु अपजस सहे तेऊ जग माही, इस प्रकार जो है मुझे संसार में अपयश मिलेगा, और नारी की जो हानि है, पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं थी,
पत्नी तो दोबारा भी मिल सकती है। अब अपलोक शोक सुत मेरा, सही हूँ निष्ठुर कठोर उर्मेरा, कि तुम्हारी मृत्यु से जो शोक उत्पन्न है उसको यह हाथ हुआ था। उत्तरु काह देऊ ते जाई, उठी किन मोही सिखाऊ भाई, कि हे भाई अब तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो कि मैं सुमित्रा माँ को क्या जवाब दूं, उठकर मुझे बताओ सिखाओ। बहुविध सोच विमोह, मैं राम बहुत सोच विचार करके अपने आप को शांत कर लिया। सर्वत सलील राजीव दल लोचन, लेकिन कमल के समान उनके नेत्रों से, कमल की पंखुड़ियों के समान उनके नेत्रों से लगातार जो है आंसू बह रहे थे। उमा एक अखंड रघुराई, उमापति श्री राम जो है रघुकुल नंदन अजर और अमर है, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो है वो अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं, अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। काव्य सुंदरी होगा बेटा, करुण रस की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। तत्सम प्रधान जो है अवधि भाषा का सुंदर वर्णन है। चौपाई छंद का प्रयोग है, और अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। और करुण रस है, और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है, और भाषा क्या है? तत्सम प्रधान अवधि भाषा। और जैसे हम देखते हैं कि श्री राम जी की जो है आंतरिक जो वेदना है, दुख है, वो आंसुओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है। श्री राम जी का जो दुख है आंतरिक, वो आंसुओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है। अब ये सोरठा छंद देखिए बेटा, जो अभी तक पढ़े हमने दोहा छंद और चौपाई छंद में थी, जो चौपाइयां थी, अब है सोरठा छंद। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दोहा और चौपाई छंद क्या होते हैं और सोरठा छंद क्या होता है बेटा। दोहा चौपाई के बारे में हम बात कर चुके हैं। चौपाई छंद में मैंने बताया था कि चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहा छंद में सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, और पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। और सोरठा छंद क्या होता है बेटा? दोहे का जो उल्टा होता है वो हो जाता है सोरठा, यानी कि इसके सम चरणों में 13-13 मात्राएं और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। दोहा का उल्टा हो जाता है सोरठा छंद। ठीक है बेटा। दोहा छंद में पहले और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्राएं होती हैं, और इसका उल्टा हो जाता है सोरठा छंद। सोरठा छंद में क्या होता है? दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यदि हम मात्राओं को गिनेंगे तो मात्राओं की संख्या जो है पहले और तीसरे चरण में 11-11 मिलेगी। तो ये है सोरठा छंद, दोहा का उल्टा। तो अब देखते हैं बेटा सोरठा छंद में क्या लिखा गया है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल गए, विकल भये बानर निकर, आई गई हनुमान जिमी करुण महावीर रस। अब क्या होता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, और राम जी जो है विलाप कर रहे हैं, और उनको विलाप करते हुए प्रभु विलाप सुनी, प्रभु राम जी के विलाप को सुनकर कान विकल भय, कि वानर सेना जो है अत्यधिक व्याकुल हो जाती है, अत्यधिक बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है। निकर होता है बेटा समूह, वानर सेना विकल व्याकुल हो जाती है जब वो रुदन सुनती है, उनका प्रलाप सुनती है भगवान राम जी का,
तो वानर सेना जो है बिल्कुल बेचैन हो उठती है, व्याकुल हो उठती है। तो उसी समय उसी समय क्या होता है, आए गो हनुमान जी। तो उसी समय हनुमान जी आते हैं संजीवनी बूटी लेकर, करुणामय वीर रस। और ऐसा लगता है कि जो वातावरण वहां बना हुआ था वो करुण रस का वातावरण किसमें बदल जाता है, वीर रस में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि करुण रस का जो वातावरण है वो वीर रस में बदल जाता है। तो यहाँ काव्य सौंदर्य में आ जाएगा बेटा, सोरठा छंद है, अवधि भाषा का प्रयोग है, और प्रसाद गुण है, करुण रस विद्यमान है। तो कौन सा रस है यहाँ, करुण रस है। क्योंकि राम जी को देखकर जो है वानर सेना भी बेचैन हो जाती है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम, प्रसाद गुण है, करुण रस है, और छंद कौन सा है, सोरठा छंद है। कौन सा छंद बच्चों, सोरठा छंद। सोरठा छंद मैंने क्या बताया है, दोहा छंद का उल्टा होता है सोरठा छंद। नेक्स्ट है बेटा, हर्षी राम भेटेऊ हनुमाना। हर्षित होकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर जो है, क्या कहते हैं, जब संजीवनी औषधि लेकर आते हैं हनुमान जी और श्री राम जी से भेंट हुई, तो हनुमान से मिलकर जो है, हनुमान जी से राम भेटे, राम की जब भेंट हनुमान जी से होती है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और हनुमान से मिलकर उन्हें परम सुजान श्री राम जी जो है उनके कृतज्ञ हो जाते हैं, अपनी कृतज्ञता जो है प्रकट करते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, हनुमान जी को परम सुजान जानकर जो है अपनी कृतज्ञता जो है प्रकट करते हैं श्री राम जी। कृतज्ञता क्या होती है, कृतज्ञता होती है किए गए उपकार को मानना। कृतज्ञता, किए गए उपकार को मानना। तो क्या होता है, हर्षी राम भेटेऊ हनुमाना। हर्षित होकर, खुश होकर हनुमान जी से भेंट करते हैं राम जी, और उन्हें परम सुजान जानकर हनुमान जी को अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कृतज्ञता किसके प्रति प्रकट करते हैं, हनुमान जी के, कि आपने जो है संजीवनी समय पर लाकर जो है मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाय। और फिर जैसे ही हनुमान जी आते हैं संजीवनी औषधि लेकर, तो वैद्य जो है तुरंत उपचार करते हैं। वैद्य के उपचार से शीघ्र ही जो है लक्ष्मण जी हंसते हुए उठ जाते हैं। उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हरसाई मीन्स हंसते हुए उठ कर बैठ जाते हैं। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाय, और तुरंत जो है वैद्य जो है उपाय करते हैं, उपचार करते हैं, और लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए जो है उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटी भ्राता। और जैसे ही लक्ष्मण जी उठते हैं वैसे ही प्रसन्न होकर जो है लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं श्री राम जी। राम को हंसता हुआ देखकर राम की सेना, हृदय लाई प्रभु भेटी भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। और राम को हर्षित देखकर, खुश देखकर, प्रसन्न देखकर राम की सेना के समस्त भालू, हनुमान और वानर भाई, भ्राता कौन है यहाँ पर, वानर थी, हनुमान जी और सभी जो सेना में शामिल थे, वो सब जो है खुश हो जाते हैं राम जी को खुश देखकर। कपि पुनि वैद्य कहाँ पहुंचावा। और फिर कपि हनुमान जी ने वैद्य को जो है वहीं पर पहुंचा दिया जहां से लाए थे, लंका से वैद्य को लेकर आए थे, और वहीं पर जो है वैद्य को दोबारा पहुंचा दिया हनुमान जी ने। जे ही विधि तभी ताही लड़ आया आवा। और जहां और जिस विधि से उसको लेकर आए थे, जे ही विधि, जिस प्रकार से जो है उसे लेकर आए थे, उसी विधि से
जो है उसको सकुशल वैद्य को उनके निवास स्थान पर जो है पहुंचा दिया। लड़ आवा लेकर आए थे। कपि मुनि वैद्य तही पहुंचाया। कपि ने जो है हनुमान जी ने उस वैद्य को जो है वहीं पर पहुंचा दिया जिस प्रकार से लेकर आए थे। एक बार दोबारा देखिए बेटा। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना। हर्षित होकर खुश होकर राम जब संजीवनी जो है औषधि लेकर आते हैं राम जी प्रसन्न हो जाते हैं जब हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आते हैं। किसके लिए? लक्ष्मण जी के लिए। तो राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित होकर हनुमान जी से भेंट करते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और हनुमान जी को परम सुजान जानकर जो है मानकर प्रभु श्री राम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कौन कृतज्ञता प्रकट करता है बेटा? श्री राम जी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। किसके प्रति? हनुमान जी के प्रति, कि मैं इस आपके उपकार को जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय। और जो वैद्य आए थे साथ में जिनको उठाकर लाए थे हनुमान जी, तो उन्होंने तुरंत उपाय किया और लक्ष्मण जी खुश होते हुए उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटु भ्राता। और अपने भाई को जो है भगवान श्री राम ने हृदय से लगा लिया। अपने भाई लक्ष्मण को तुरंत उन्होंने हृदय से लगा लिया। हर से सकल भालू कपि भ्राता। हर से प्रसन्न हो गए। सकल मीन सारे भालू, हनुमान जी और सभी वानर भाई प्रसन्न हो गए राम जी को खुश देखकर। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुंचाया। और फिर लक्ष्मण जी के ठीक हो जाने के बाद जो हनुमान जी है वो वैद्य को तुरंत वहीं पहुंचा देते हैं जिस प्रकार से वहां से उठाकर लाए थे। उनके निवास स्थान पर सकुशल जो है पहुंचा देती है। यहाँ पर है अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है। नेक्स्ट देखिए। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। जैसे ही यह वृत्तांत समाचार दसानन को पता चलता है, अर्थात रावण को पता चलता है सारा वृत्तांत कि कैसे कैसे जो है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गए हैं और वैद्य को लंका से उठाकर लेकर गए हैं। जब यह सारा वर्णन दसानन को पता चलता है, उनको सुनाया जाता है, तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धरे। तो लंकापति जब रावण इस समाचार को सुनते हैं तो वो बार बार जो है अपना सिर ढूंढने लगते हैं, भाई मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। और फिर वो व्याकुल होकर बेचैन होकर अपने भाई कुंभकर्ण से सहायता मांगने के लिए आते हैं। पही मीन्स पास, आवा। विविध कुंभकर्ण को जगाते हैं। धरी बसा। तो क्या है कि रावण के अनेक प्रयासों के बाद तो कुंभकर्ण की नींद खुलती है और वह नींद से जागता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसने यमराज के शरीर को धारण कर लिया हो। जागा निशिचर, निशिचर राक्षस। देख हुई कैसा कि जागता हुआ कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था जैसे उसने यमराज के शरीर को, मानहु काल, काल कौन है? यमराज, देही शरीर को धरी धारण कर लिया है, ऐसा वो लग रहा था। जब वो जागा राक्षस कुंभकर्ण तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसके शरीर को? जैसे उसने यमराज के शरीर को धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई
काहे तव मुख रहे सुखाई। तो फिर क्या कहते हैं, कुंभकर्ण जैसे ही नींद से जागते हैं तो रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई कहो, बूझा पूछा, कहो भाई, बताओ भाई, काहे मुख रहे सुखाई, कि कैसे आए हो और तुम्हारे जो मुख पर यह व्याकुलता, यह बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है। भाई तुम दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। यह वृतांत दशानन सुने। जब रावण को, लंकापति रावण को इस वर्णन का पता चलता है सारे का, कि कैसे जो है हनुमान जी यहाँ से वैद्य को भी ले गए हैं और संजीवनी बूटी भी समय पर ले गए हैं, तो और लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया गया है। तो जब ये सारे वृतांत को दशानन का को पता चलता है सारे वृतांत का, तो अति विषाद, वो बहुत दुखी होकर बार बार पुनी पुनी बार बार अपना सिर ढूंढने लगते हैं और व्याकुल होकर कुंभकर्ण जी के पास आते हैं। विविध जतन कर ताहि जगावा, अनेक प्रकार के यत्न करके तो वो कुंभकर्ण को जगाते हैं। जागा निशिचर देखी कैसा, और जागता हुआ वो निशिचर राक्षस कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो उसने यमराज के शरीर को धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बुझा दे रही है, कथा कही तब सब ते ही अभिमाना। और फिर सारा जो वृतांत है, सारी कहानी है, वो अभिमान पूर्वक रावण ने किसको बताई, कुंभकर्ण को बताई। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, कि जिस प्रकार सीता का हरण हुआ था वहां से लेकर पूरी कहानी जो है किसको बताई, अपने भाई कुंभकर्ण को बताई रावण ने, कि सीता का हरण करके वह ले आया था। और अभिमानी रावण ने वह समस्त कथा जो है अपने भाई को बताई। तात कपीन है सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। और फिर रावण अपने भाई को संबोधित करते हुए कहता है कि हे तात, वानरों ने हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया। तात कपिनह, कपिनह मीन्स वानर सेना ने, वानरों ने सब निशिचर सारे हमारे राक्षसों को मार डाला। महा महा योद्धा संहारे, हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया, अर्थात मृत्यु के घाट उतार दिया। उन्होंने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। दुर्मुख सुररिपी मनुज आहारी। अब जैसे हमारे ये उनके कुंभकर्ण को बताता है कि जब हमारा दुर्मुख राक्षस था, देव शत्रु था, मनुष्य भक्षक था, मनुज आहारी, जो मनुष्यों का आहार करता था, उसको कहा गया है मनुष्य आहारी, मनुज आहारी। सुर रिपु, सुर होते हैं देवता, रिपु होता है शत्रु। जो हमारा दुर्मुख राक्षस था, देवताओं का शत्रु था। मनुज आहारी, जो मनुष्य भक्षक था। भट्ट अतिकाय भारी योद्धा, भट्ट अतिकाय भारी योद्धा। भट्ट मतलब हमारे बड़े बड़े योद्धा, अतिकाय राक्षस, अकंपन राक्षस, और हमारे जो बड़े बड़े पेट वाले अपर महोदर आदिक वीरा, और बड़े बड़े पेट वाले अन्य सभी राक्षस जो है हमारे रणधीर राक्षस। समर मीन परे समर मही सब रणधीरा, हमारे सभी रण के धीर युद्ध भूमि में मारे गए हैं। हमारे सभी रणवीर रणधीर युद्ध भूमि में मारे गए हैं। दोबारा से देखेंगे बेटा इसी पैसेज को। व्याकुल होकर क्या होता है कि वह दशानन को सारा वृतांत सुनाते हैं। कौन? दशानन सुनाते हैं किसको? कुंभकर्ण को। यह वृतांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धरेऊ। जब ये पूरा वृतांत दशानन को पता चलता है कि लक्ष्मण जी को जीवित कर लिया गया है, तो वे व्याकुल होकर अपना बार बार सिर धुनाते हैं और बार बार सिर मारते हैं
और व्याकुल होकर वे कुंभकर्ण के पास आते हैं। विविध जतन करी ताही जगावा, अनेक प्रकार के यत्न करके वे उनको जगाते हैं। जागा निशिचर देखे कैसा, जागने के बाद जो निशिचर है, राक्षस है, वो कैसा लग रहा था, जैसे उसने काल के शरीर को धारण कर लिया हो, यमराज के शरीर को धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण उससे पूछने लगा, भाई तुम किस लिए मेरे पास आए हो, तुम्हारे मुख पर यह है दुख कैसा है। कथा कही सब ते ही अभिमाना, कि इसके बाद जो है रावण सारी कथा अभिमान पूर्वक, सीता हरण से लेकर अब तक की सारी कथा अभिमान पूर्वक उनको बताते हैं। तात कपि, और बताते हैं तात बंदरों ने उन्होंने हमारे जो है वानरों ने सारे राक्षसों को मार दिया है, हमारे बड़ा बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख राक्षस, देवताओं के शत्रु, मनुष्य का भक्षक, बट बड़े बड़े भारी योद्धा, अतिकाय अकंपन, और हमारे जो है रणधीर और रणवीर योद्धा जो है युद्ध भूमि में मारे गए हैं। तो आज का बच्चे यहाँ पर जो अगर हम रण का देखें तो यहाँ पर वीर रस विद्यमान है, ओज गुण है, और चौपाई छंद है, और अवधि भाषा का प्रयोग है। तो आज का जो पाठ है बच्चे यही समाप्त होता है। और इसके बाद ये लास्ट जो पैसेज है, सुनी दस्कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, और जब रावण के वचन सुनते हैं तो कुंभकर्ण जो है बिलखने लग जाते हैं। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याणी, तुमने जगत जननी सीता का हरण किया है और अब हे मूर्ख अपना कल्याण चाहते हो, ये शब्द कहे हैं कुंभकर्ण ने। तो बच्चों आज का जो पाठ है समाप्त करते हैं हम यहीं पर। धन्यवाद।